हेलो दोस्तों, वेलकम। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे, आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, आईपीओ का अभी जीएमपी क्या चला है ये देखेंगे। फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ, जो कि 2 नवंबर को ओपन होगा और 4 नवंबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना सितंबर 1994 में हुई, यानी कि कंपनी का मार्केट में 28 साल से प्रेजेंस है। अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी मार्केट में है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड इंगेज है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज यानी कि लोन प्रोवाइड करती है कंपनी, जो कि महिलाओं को, लघु उद्योग करने वाली, जो कि आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं, इन महिलाओं को कंपनी लघु उद्योग के लिए लोन प्रोवाइड करती है। अभी इसके साथ साथ कंपनी लोन तो प्रोवाइड करती है, और यहाँ जो महिलाएं रहती हैं वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी रहें, उन इसके लिए भी जागरूकता प्रोवाइड करती है कंपनी। और यहाँ कंपनी इंडिया में एज ऑन 30 जून 2022 10 प्रमुख एनबीएफसी कंपनियों में जानी जाती है। एज ऑन जून 30 2022 इन टर्म ऑफ एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी कंपनी की एसेट अंडर मैनेजमेंट जितनी रहेगी उस हिसाब से कंपनी की वैल्यूएशन रहती है। तो यहाँ 10 प्रमुख कंपनियों में कंपनी की गिनती है, और इसके लिए कंपनी अचीव कर चुकी है, अच्छा खासा फुटप्रिंट बना चुकी है ऑल ओवर इंडिया में, जो कि 2.90 मिलियन कंपनी के एक्टिव बोरोवर्स, यानी जो कर्ज कंपनी ने दिया हुआ है अभी तक 2.90 मिलियन लोगों को, यहाँ पे जो ग्रुप हैं इनको दे चुकी है कंपनी। और इसके लिए कंपनी का अच्छा खासा नेटवर्क है, जो 966 ब्रांचेस हैं और 9,262 परमानेंट एम्प्लॉई है, जो कि ऑल ओवर 377 डिस्ट्रिक्ट, जो कि ऑल ओवर इंडिया में कंपनी का बिजनेस है। 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एज ऑन 30 जून 2022 तक कंपनी का इतना बिजनेस कर चुकी है। और कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप रहता है एक, जैसे उसमें 5 से लेकर 7 महिलाओं का ग्रुप रहता है। इन्हें कंपनी छोटे लघु उद्योग करने के लिए छोटे छोटे लोन प्रोवाइड करती है। एज ऑन 30 जून 2022 कंपनी का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 73,890.23 मिलियन का, और एज ऑन 31 मार्च 2022 67,859.71 मिलियन का, और फाइनेंशियल 2020 में 40,378.39 मिलियन का, और फाइनेंशियल ईयर 2020 में 36,65.24 मिलियन का, इतना कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट था। अभी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में देखें तो वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का, और ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंस है, और कंपनी अभी तक सिद्ध कर चुकी है कैपेबिलिटी क्या है कंपनी की। और कंपनी मेन फोकस करती है स्ट्रॉन्ग रूरल यानी ग्रामीण एरिया में, और एक्सेस टू डाइवर्सिफाइड सोर्सेज, तो कंपनी को जो पूंजी लगती है उसका भी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज है कंपनी का। इफेक्टिव एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट है कंपनी का। अभी कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स करोड़ में है, और मार्च 20, मार्च 21, मार्च 22 और ये 30 जून 2022 तक की फिगर है। और ये कंपैरिजन है कि पिछले साल जून 21 में क्या स्थिति थी और इस क्वार्टर में कंपनी की क्या स्थिति है। तो ये ओनली कंपैरिजन के लिए है 30 जून का, और बाकी हम ईयर वाइज देखेंगे क्या है कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ। मार्च 20 में कंपनी का टोटल एसेट 4,239.99 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में 5,837.93 करोड़ का, और जून
जून 21 छोड़ देते हैं, कंपेरिजन में हम देख लेंगे बाद में। मार्च 22 में 7,290.48 करोड़ का, तो अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी का एसेट ग्रोथ देखने को मिला है। वहीं पे आप देखें 30 जून 22 तक 7,615.24 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का एसेट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें 4,000 से 5,000, यानी 5,000 के ऊपर ही 5,800, और यहाँ 7,300 लगभग, और यहाँ 7,600। तो अच्छा खासा एसेट अप ट्रेंड में जा रहा है, कंपनी का ग्रोथ अच्छी है। और रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 730.31 करोड़ का, और मार्च 21 में 873.09 करोड़ का, मार्च 22 में 1,201.35 करोड़ का, और ओनली यहाँ पे अप्रैल मई जून 3 महीने में 360.45 करोड़ का, यानी कि एक क्वार्टर में 360 है। तो यहाँ पे 1,500 के करीब यहाँ पे मार्च 23 में रेवेन्यू ग्रोथ आता हुआ नज़र आएगा। वहीं पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो मार्च 20 में 69.61 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में थोड़ा कम देखने को मिला, कोरोना इम्पैक्ट भी बोल सकते हैं, 43.94 करोड़ का, और मार्च 22 में 21.76 करोड़ का, तो यहाँ पे और भी कम देखने को मिला। और एज ऑन जून 22 में 75.10 करोड़ का। तो यहाँ प्रॉफिट थोड़ा सा यहाँ पे मार खा रहा है कंपनी का, उतना जितना बढ़ना चाहिए और जितना रेवेन्यू ग्रोथ है उस हिसाब से अप ट्रेंड में नज़र नहीं आ रहा है, जबकि रेवेन्यू अच्छा खासा अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, जबकि प्रॉफिट इतना कुछ दम नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। अभी नेट वर्थ देखें तो एज ऑन मार्च 20 में 1,198.89 करोड़ का, जो कि मार्च 21 में बढ़ के 1,246.36 करोड़ का, और मार्च 22 में 1,337.95 करोड़ का, और एज ऑन जून 22 1,416.40 करोड़ का। नेटवर्थ भी कंपनी का अच्छा खासा ट्रेंड में। अभी कंपनी का कर्ज की हालत देखने कैसे है, तो मार्च 20 में कंपनी पे 2,973.68 करोड़ का कर्ज, जो कि मार्च 21 में 4,432.25 करोड़ का, और मार्च 22 में 5,775.81 करोड़ का, और जून 22 के आते 6,997 करोड़। तो कंपनी के यहाँ पे कर्ज भी बढ़ रहा है, तो ये एक चिंता के विषय है। और यहाँ पे एज ऑन जून 21 में कंपनी का आप देख सकते हैं एसेट हुआ, रेवेन्यू हुआ, तो यहाँ पे जून 22 में अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है, यहाँ पे एसेट में भी और रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में भी। यहाँ पे प्रॉफिट भी एकदम कम था जून 21 में, यहाँ पे भी अच्छा खासा अप ट्रेंड में। तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल देखें तो एक सो है, एकदम हाई लेवल पे भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसेट बड़ा है, रेवेन्यू भी बड़ा है, पर मेन चीज़ आती है प्रॉफिट पे। प्रॉफिट उतना बड़ा नहीं है और कंपनी पे कर्ज बड़ा है, तो एक चिंता का विषय हो जाता है। अभी कंपनी का आईपीओ लाने का रीज़न, तो कंपनी यहाँ पे कैपिटल बेस अपना उसकी वृद्धि करना चाहती है, इसलिए जो आईपीओ का पैसा आएगा वो यहाँ पे अपनी कैपिटल बढ़ाएगी, यानी कि कैपिटल बढ़ाएगी तो अपना कंपनी और लोन दे सकेगी और बिजनेस ग्रोथ हो सके, यानी कि अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी ये पैसा लगाएगी, तो ये अच्छी बात है। और आईपीओ अभी ओपन हो रहा है 2 नवंबर को और 4 नवंबर 2022 तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर का है, प्राइस 350 से 368 रुपये पर शेयर है, लॉट साइज 40 शेयर्स का है, इशू साइज 1,103.99 करोड़ का है, जिसमें 600 करोड़ का फ्रेश है और बाकी का 503.99 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, यानी ऑफर फॉर सेल जो 503.99 करोड़ है वो प्रमोटर्स के पास जाएंगे। इश्यू टाइप बुक बिल्ड इशू है, लिस्टिंग BSE NSE दोनों पे होने वाला है, और यहाँ पे QIV कैटेगरी के लिए 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि NII जिसे हम HNI कैटेगरी बोलते हैं 15% का अलॉटमेंट रखा गया है, और रिटेल कैटेगरी के 35% का। और कंपनी के प्रोमोटर्स में तो दोस्तों ऑफर फॉर सेल है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी नेम देवेश सचदेव, क्रिएशन इन्वेस्टमेंट, फ्यूजन LLC और हनी रोज इन्वेस्टमेंट। तो ये सब प्रोमोटर्स में इनको जो ऑफर फॉर सेल है वो पैसा जाएगा। टेंटेटिव टाइम टेबल में 2 नवंबर को आईपीओ ओपन, 4 नवंबर तक चलेगा, 10 नवंबर को अलॉटमेंट, 11 नवंबर को रिफंड, 14 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर क्रेडिट और 15 नवंबर को लिस्टिंग और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एक लॉट जिसमें 40 शेयर्स रहेंगे 14,720 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, मैक्सिमम 13 लॉट जिसमें 520 शेयर्स रहेंगे 1,91,360 अमाउंट इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और HNI कैटेगरी स्मॉल जिसमें 14 लॉट रहेंगे 560 शेयर 2,06,080 रुपये इन्वेस्टमेंट मिलेगा। और बिग HNI कैटेगरी में 68 लॉट जिसमें 2,720 शेयर्स रहेंगे 10,09,60 रुपये अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रहेगा। आईपीओ के पहले प्रमोटर्स का होल्डिंग 85.57%, आईपीओ के बाद का फिलहाल अपडेट नहीं है। और
अभी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना तो कंपनी का एड्रेस हमें पता होना चाहिए। तो नारायणा विहार न्यू दिल्ली कंपनी का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और वेबसाइट आप यहाँ और भी डिटेल चेक कर सकते हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी का लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं जीएमपी अपडेट। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आईपीओ जीएमपी टुडे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 28 अक्टूबर को 40 जीएमपी था और आज 29 अक्टूबर को 30 जीएमपी, यानी यहाँ पे जीएमपी कम हो गया है, 40 के मुकाबले भी 30 रह चुका है। तो अभी जो इसका कट ऑफ प्राइस है 368 रुपये पर शेयर। इससे हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करें तो यहाँ पे लगभग 8% का भी फिलहाल आज की तारीख में लिस्टिंग गेन है। और आईपीओ का फाइनेंशियल एंड एनालिटिकल रेशियो देखें तो अर्निंग पर शेयर 2019-20 में ₹10.47 और अर्निंग पर शेयर 2020-21 में ₹5.56, अर्निंग पर शेयर 2021-22 ₹2.67 और बुक वैल्यू ऑफ द शेयर एज ऑन 31 मार्च 2021 ₹161.67। रिटर्न नेटवर्क 2019-20 में 5.81%, 2020-21 में 3.53% और 2021-22 में 1.63%। रेशियो एनालिसिस में देखें तो अपर प्राइस बैंड लास्ट ईपीएस 137.82 और बुक वैल्यू ऑफ द रेशियो 2.27। पीयर्स एंड कंपैरिजन में देखें तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सी कंपनियां हैं, क्रेडिट एसएस, ग्रामीण, स्पंदन स्फूर्ति, बंधन बैंक, उज्जीवन फाइनेंस, इक्विटास और सूर्योदय एसएफवी। तो अच्छा खासा कंपनी है, यानी कि जो कंपनी का बिजनेस है अच्छा खासा कंपटीशन है बिजनेस में, और जो वैल्यूएशन है कंपनी का ठीक ठाक लगाया हुआ है, कोई एकदम ऐसा महंगा भी नहीं लगाए और एकदम कम भी नहीं है, तो ठीक ठाक वैल्यूएशन लगाया है। तो अब इसमें आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों मैं बोलूँगा जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी सारी कंपनियां हैं, वो इनका आप खुद भी आप देखें तो इतना कुछ खास ऐसे रिटर्न देखने को नहीं मिले, और इसमें से कुछ ही आईपीओ में यहाँ पे लिस्टिंग गेन अच्छे देखने को मिले। और जिस यहाँ कंपनी का हम फाइनेंशियल देखें तो यहाँ ठीक ठाक है, एकदम ऐसा हाई लेवल का भी नहीं है। और पर यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये है कि कंपनी का कर्ज बढ़ रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे चिंता का विषय है। तो इसलिए मैं बोलूँगा इस आईपीओ में फिलहाल आप अप्लाई ना करें, और आगे चल के 1-2 साल जाने के बाद आप इस कंपनी का आप फाइनेंशियल देखें कैसा ग्रोथ रहता है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहता है, जब उस हिसाब से आप लॉन्ग टर्म व्यू से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आप आईपीओ में अप्लाई ना करें। तो दोस्तों और भी आईपीओ आ रहे हैं और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल।